एजुकेशन लेने के बाद जब मुसलमान इस काबिल हुए कि वो गवर्नमेंट पोस्ट्स हासिल कर सकें, अब इस मौके पर एज अ प्रोटेस्ट दे रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट्स. सो अगेन they were facing lot of economic crisis as well. And the fifth one was general disobedience, यानी कि हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी किसी किस्म का कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हैं. अच्छा, what was the result of Khilafat movement? As a result of this proclamation of fatwa, hundreds of thousands of people returned the titles, stopped sending their children to the government, as I discussed earlier. अब उससे क्या हुआ कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया. देयर वाज अ वैक्यूम दैट गवर्नमेंट सीट्स वर एम्प्टी. बट अनफॉर्चुनेटली वो जो हिंदू कम्युनिटी इस वक्त हमारे साथ खड़ी थी, वी वर जस्ट अप्रिशिएटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी अबाउट द मैटर. अब वो पीठ पीछे सारी की सारी जो पोजीशंस हैं वो हिंदूज फिल करते जा रहे थे. तो जो पर्पस था गवर्नमेंट सर्विसेज से रिज़ाइन का कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, गवर्नमेंट बिल्कुल प्रेशर में नहीं आई. उनकी सीट्स मुसलमानों की फ़ौरन से फिल होना शुरू हो गई. तो ये जो मुसलमानों के लिए एक धचका था बहुत बड़ा. इसके बाद हम देखते हैं कि एक और फतवा आता है कि मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट शुड माइग्रेट टू दारुस्सलाम, यानी एनी प्लेस विच इज़ पीसफुल. सो थाउजेंड ऑफ मुस्लिम फैमिलीज sold their properties, businesses, एंड दे लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड. और बहुत कम कीमत में हर चीज़ बेची गई जैसे तैसे. और उसके बाद दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान इन अगस्त 1920. 18,000 पीपल मार्च टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान. और आपको अफ़गानिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर और उनके रिसोर्स के बारे में पता है कि इट इज़ नॉट दैट कंट्री विच इज़ रिच इन रिसोर्स. सो इट वॉज़ रियली big task for the Afghan people. So what they did, after some time they closed their boundaries and they excused from migrants that we are not able to accommodate large influx of migrants. अब जैसे उनकी बॉर्डर उन्होंने जो सील की, उसके बाद जो लोग रास्ते में थे दे वर हेल्पलेस कि कहाँ जाएं. वो अपना सब कुछ बेच कर जब अफ़गानिस्तान माइग्रेट करने जा रहे थे, अब जब रास्ते में उन्हें पता चला और हो सकता है कि बॉर्डर तक पहुंचने पर भी उनको पता चला, तो उनके पास वापसी के सिवा और कोई चारा नहीं था. और उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज इतने एडवांस नहीं थे जैसे कि आज हैं. तो ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन वाज अ बिग डील फॉर द पीपल एट दैट टाइम. वो इतनी सफरिंग करके, इतने हार्श वेदर में सफ़र करके, और सब जब ख़त्म हो गया तो वापस आए. अब जब वापस आए तो यहाँ पर उनके लिए ना घर था, ना बिजनेसेस थे, ना जॉब्स थी. खिलाफत कमेटी के प्रीचर्स को इसका अंदाज़ा बाद में हुआ. उसके बाद जो गांधी ने एक सडन एक डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ड्यू टू एन इंसिडेंट. गांधी की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वह नॉन वायलेंस पॉलिसी पर यकीन रखते हैं. वो कहते हैं कि सियासत में प्रोटेस्ट ज़रूर हो बट इट शुड नॉट बी वायलेंट. सो अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड एट छोरा छोरी विलेज, और उसमें पुलिस स्टेशन वॉज बर्नड एंड 21 कांस्टेबल they were died due to that fire. और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट started taking extreme measures against all the protester and all the key leaders were behind the bars. अब जब leaders behind the bar थे तो who will guide the nation, who will guide the people? So it was again a disaster for Hindu Muslim unity as well as खिलाफत कॉज. अच्छा, इन अनफॉर्चुनेटली वन थिंग मोर हैपेंड, जिसके बाद बेस ही ख़त्म हो गई खिलाफत मूवमेंट की. वो था 1924 में कमाल अतातुर्क abolished the institution of खिलाफत and he led the foundation of modern Turkey. अब मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, उनकी सेक्रीफाइसेस का कोई ग्राउंड नहीं था, कोई फाउंडेशन एक तरीके से छिन गई और यूं खिलाफत मूवमेंट एंड होती है. ये था शॉर्ट रिव्यू ऑफ खिलाफत मूवमेंट. आप अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिस्टोरिकल लेसन्स मिल सकें. थैंक यू सो मच.